औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाली मोहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरह से आपको आगाह कर रहे हैं कि देखें, मैं अपना ये फ़र्ज़ अव्वलीन समझता हूँ कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ इस मुल्क की बका और सलामती की ज़िम्मेदारी मेरी है। चूँकि इस मुल्क की बका और सलामती के लिए काम करने वाले इदारे इस मुल्क के हैं, तो उनका डिफ़ेंड करना और उनके साथ खड़े होना ये भी मेरी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, कुछ लोग जो हैं वो महज चंद डॉलर्स के लिए अपने मुल्क को, अपनी गैरत को, अपनी सालमियत को बेचने पर तुले हुए हैं। और ऐसा ही एक नाम है फासिक राजा, जिसे हम आदिल राजा के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमने एक शदीद, एक लंबी जद्दोजहद के बाद ना सिर्फ उसको दबोच लिया, उसको पकड़ लिया, उसकी झूठी खबरों का नेटवर्क बेनकाब किया, बल्कि हमने फिर उसको कोशिश की कि जहाँ जहाँ इसके सोर्सेज़ हैं उनको तलाश किया जाए। और फिर हमारे शाहीनों ने उसका यूट्यूब चैनल और फिर उसका फेसबुक अकाउंट, हर चीज़ को कोशिश की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पैमरा सख्ती करता है और कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब तो पाकिस्तानी अथॉरिटी नहीं है, फेसबुक तो पाकिस्तानी अथॉरिटी नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये इंसान कुछ गलत बेच रहा था, जिसकी वजह से इसे यूट्यूब से भी बैन कर दिया गया और फेसबुक से भी बैन कर दिया गया। अब आते हैं हकायक की तरफ। हकायक ये हैं कि अब ये आदिल राजा के अगर आप आज के ट्वीट्स देखें, इसमें ये खुल के आर्मी के ख़िलाफ़, खुसूसन आर्मी के बड़े अफसरान के ख़िलाफ़ ये खुल कर आया हुआ है। मेजर जनरल जनरल आसिम मुनीर के बारे में इंकशाफात कर रहा है, बता रहा है। जब हमारे शाहीनों ने ये सारी की सारी तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशंस की, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसके जितने ट्वीट्स हैं ये सारे के सारे झूठे और बेबुनियाद है। अब असल वजह क्या है वो भी हमारे शाहीनों ने पता लगा लिया। हुआ ये है कि हमने आपको आज से कुछ 2 महीने पहले भी बताया था कि इसकी वालिदा वो इससे शदीद नाराज़ है, आदिल राजा से। और यही वजह है क्योंकि ये जो सारी फैमिली है, इनकी फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग फ़ौजी हैं। लेकिन नाज़रीन, आप इस बंदे का एजेंडा देखें कि ये अपनी फैमिली के फ़ौजी अफसरान को कहता है कि ये बड़े दीनदार हैं, बहुत अच्छे हैं, मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहता है ये फ़ौज अच्छी नहीं है, इस फ़ौज के बाकी जवान अच्छे नहीं हैं, बाकी अफसरान अच्छे नहीं हैं, सिर्फ मेरी फैमिली के लोग अच्छे हैं। नाज़रीन, ये एक मुनाफिक इंसान की बहुत ही बड़ी निशानी होती है कि वो अपने आप को सादिक और अमीन कहता है और दूसरों को झूठा कहता है। और अगर हम बात करें इसकी मौजूदा, तो अब हम आते हैं प्रोग्राम की जो है जानिब आएँ, तो इसकी वालदा और इसके जो चचा हैं वो ज़ाहिर सी बात है, जब ये वहाँ पे बैठा हुआ है और इस तरह की बकवास कर रहा है इदारों के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस तो करना ही करने हैं। अब इसकी वालदा ने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि उसने काफ़ी सारे इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात की रोशनी में हमारे इदारों ने तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया है और आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पे यूके की गवर्नमेंट के साथ ये प्लान कर रहा है कि किसी न किसी तरह से आदिल राजा को वहाँ से पाकिस्तान लाया जाए और फिर यहाँ पे इसको कानून नाफिज करने वाले इदारों के सुपुर्द कर दिया जाए। और ये होने वाला है। ये एक मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका एजेंडा खुल के सामने आ गया है। ये जो है जितने भी हमारे बड़े जर्नल्स हैं, जैसे कि आसिम मुनीर साहब हैं, फिर उसके अलावा ये जो 4-5 नाम इसको आते हैं, DGISI का नाम है, इस तरह से ये उनको लेके बार बार उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग करता है और जहर उगलता है। इसकी कोशिश यही है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है पूरी की पूरी फ़ौज को तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन हाई कमान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने से आप फ़ौज में एक बदगुमानी ज़रूर पैदा कर सकते हैं, जो कि ये कर रहा था। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी पे भी हमने देखा कि किस तरह से ये लोगों को वहाँ पे बैठ के खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वर्गलाता रहा और उनको ये भड़काता और उकसाता रहा कि आप ISI के ऑफिस पे हमला कर दें। ये सारी की सारी जो हैं ये झूठी और फासिक इंसान की निशानियाँ हैं, अलामतें हैं। अब जब बात आई है अपनों पे, तो अब ये कहता है कि मेरे चचा बड़े दीनदार हैं, उनका जुर्म ये है कि वो भाभी के साथ हैं, ये है वो है। अब वो फ़ौज जो कि पहले बहुत जालिम थी, लेकिन अब जब घर में वो फ़ौज आई है तो अब वो फ़ौज मज़लूम हो गई है। तो नाज़रीन,
हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म कर लिया है कि मेजर आदिल राजा के ख़िलाफ़ आइंदा चंद दिनों में हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही हैं और इसको हर हाल में हमने गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाना है, ताकि ये एक बड़ा डंड डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान आर्मी में। नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की बका और सालमियत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के साथ ही है। और ये जो आसिम मुनीर साहब है, जनरल आसिम मुनीर, उनकी कमान संभालने के बाद आपने देखा है कि फ़ौज में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ रही हैं। फ़ौज अपने आप को कोशिश कर रही है बेहतर करने की। और ये जो इंसान है, ये फासिक आदमी, ये झूठी खबरें फैला के हमारी फ़ौज का, हमारी आर्मी का और जवानों का मोरल डाउन करना चाहता था। लेकिन वक्ती तौर पे हमने, हमारे शाहीनों ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मेजर आदिल राजा का इलाज दरियाफ़्त कर लिया है और अब ये ड्यूरिंग प्रोसेस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये बंदा जो है ये सबके सामने आके सारे हक़ाइक़ बताएगा, किस तरह से ये मोसाद और किन किन लोगों से ये पैसे लेता रहा है। फिर हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया भी था कि के किन किन लोगों के साथ इसकी उठना बैठना है, किन किन लोगों से ये इन्फॉर्मेशंस लेता है और किस तरह से ये काम करता है। तो वक्ती तौर पे मेजर आदिल राजा बौखलाहट और परेशानी का शिकार है। उसकी मेन वजह इसकी वालदा की हिरासत नहीं है, ना ही इसके चचा की। उसकी मेन वजह है इसके डॉलर्स का बंद हो जाना, क्योंकि इसका यूट्यूब का चैनल बंद हो गया है, इसके फेसबुक से इसकी जो अर्निंग थी वो भी बंद हो गई है। अब लंदन ये अपनी बीवी के एक्सपेंसेस पे वहाँ पे ज़िंदगी गुजारता है, अय्याशी कर रहा है अपनी बीवी की वजह से। उसी को ढाल बना के ये लंदन गया था, भागा था यहाँ से, अदरवाइज़ तो इसको किसी ने लंदन में रहने ही नहीं देना था। तो ये है इसकी आदिल राजा की मौजूदा जो सूरत हाल है। परेशान है बेचारा, अब उसको समझ नहीं लग रही कि मेरा झूठ भी नहीं बिक रहा मार्केट में और ऊपर से फिर प्रेशर भी आ गया है फैमिली का। और इसकी वालदा, मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि उसने इसको बहुत मरतबा समझाने की कोशिश की और उसने इसको कई मरतबा कहा कि बेटा ये वो आर्मी है जिसमें हमारे शहीदों का खून है। लेकिन इसने इनकार कर दिया और कहा अपनी वालदा को कि मुझे यहाँ से, यानी कि मगरबी कुव्वतों से पैसे भी मिलते हैं, यहाँ से मुझे डॉलर्स भी मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे लोग प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और पूरी दुनिया मुझे देख और सुन भी रही है। यही वही लालच है जिसकी वजह से ये फासिक राजा अपने अंजाम को पहुँचता जा रहा है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करने वाले तमाम आवाज़ें अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी। अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।